ये तो ऐसा लगता है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो, और ईडी से ऐसे घबराते हैं जैसे किसान टीडी से घबराता है। तो मुझे लगता है कि यदि वो पाक साफ हैं, कोई पाप किया नहीं, कोई करप्शन किया नहीं, तो उनको इन चीजों को उठाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो आशंकित हैं। इसका मतलब यदि धुआं है तो आग भी कहीं न कहीं होगी, दोष होगा, तभी अपने आप को इस तरीके की बातों करके एक पुअर डिफेंस से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वो इतने उदार और ईमान पर कायम है, तो उनको उसके सहयोग करना चाहिए। एजेंसीज का जो बात है, समय आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो इन्हीं के नेता है कांग्रेस के, उनका बयान हाल ही में आया है प्रमोद कृष्णन का कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, जिनको जो हिंदुओं को नफरत करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो बयानों से बात झलकती है। और वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को यदि मुकाबला करना है तमाम विपक्षी दलों को नरेंद्र मोदी जी से, तो प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए पीएम के उम्मीदवार। देखिए, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिकता वही करती है, बहुसंख्यक हिंदुओं के मानवाधिकारों का हनन का काम वही करती है, और इसलिए सनातन से, राम से, आस्था से उनको परहेज है, हिंदुत्व से परहेज है। इसीलिए वो एफिडेविट देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके प्रमाण हैं, जिसके साक्षात की उन्हीं के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को लेकर हलफनामा दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर 144 लगाई थी। वही लोग हैं जो एक सामान्य घटना के तहत 50 लाख रुपए तुरंत दे देते हैं, और कोई गरीब हिंदू गुहार लगाता रहता है, उसकी मदद नहीं होती है। कन्हैयालाल की गर्दन इनके राज में कटती है। कोटा में पीएफआई को परमिशन यही लोग देते हैं। तो इसलिए इनका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है, पर इनकी सबसे पहली फिक्र है अपने उस कम्युनल वोट को पुख्ता करने की, जिस वोट बैंक के आधार पर ये राज करते आए। लेकिन अब बहुसंख्यक हिंदू एक आस्था के नाते, सनातन के नाते, पहचान के नाते एक जाजम के तले है, और इसी कारण उनको आशंका है कि जो पूरा हिंदू वोट पोलराइज हुआ है, उसकी आशंका के चलते कांग्रेस की दुर्गति संभव है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि जो उनकी 10 गारंटियां पहले थी और 7 गारंटी जो अब दी है, उसके भरोसे उनकी चुनावी वैतरणी है वो पार हुएगी कांग्रेस। नहीं, चुनावी वैतरणी पार नहीं होगी। चुनावी वैतरणी में तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो गारंटी 18 में देते तो मान लेते, और वो गारंटी राजस्थान की महिलाओं को देनी चाहिए थी, उनकी सुरक्षा की, जो नहीं कर पाए। गारंटी उनको देनी चाहिए थी पेपर लीक के अवसाद से आत्महत्या करने वाले बच्चे के जीवन को बचाने की। गारंटी देनी चाहिए थी जो आकंठ भ्रष्टाचार है उससे बचाने की। जिस तरीके की कानून व्यवस्था यहां हुई, राजधानी की सड़कों पर शूट आउट में लोग मारे गए, उनके लोगों का जीवन बचाने की गारंटी देनी चाहिए थी। अवसाद में जिन किसानों ने आत्महत्याएं की उनको बचाने की, जिनकी जमीनें कुर्क हुई उनको बचाने की गारंटी देनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि गारंटी जो शब्द है उसका दुरुपयोग किस्म का सा एक है। और हाँ, ये जरूर है कि उनकी इन बातों पर रिएक्ट होके वो 18 में देते, 19 में देते, 20 में देते, 21 में देते, 22 में देते, 23 में गारंटी दे रहे हैं। इसका मतलब जनता पूरी गारंटी दे रही है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। लास्ट सवाल है, क्या उम्मीद करके चल रही, क्या दावा है आपका? क्योंकि कांग्रेस का भी दावा है 156 का, बीजेपी क्या दावा कर रही है? ये कांग्रेस के दावे में इसलिए दम नहीं है कि वो जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वो तो पूरा प्रमाणिक है। वो पूरी जिस तरीके का पिछला इतिहास रहा है उसमें जब सत्ता से बाहर हुए थे, एक बार 56 आए थे, सरकार में 2 बार रहे, एक बार 96 आई, एक बार 99 आई, पूरा मैंडेट कभी मिला नहीं। उसके बाद जब सत्ता से बाहर हुए, एक बार 56 आई और एक बार 21 आई। तो मुझे लगता है 56 और 21 के आंकड़े को यदि देखेंगे तो मुझे लगता है और नीचे जाने वाले हैं।